हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग में। उम्मीद करता हूँ पाइथन की जो क्लासेस हमने शुरू की हैं वो आपको पसंद आ रही होंगी और बहुत जल्दी हम ये कोर्स पूरा कर लेंगे। ज़्यादा टाइमिंग मेरी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी हम इसे पूरा करें ताकि हम दूसरे कोर्सेज भी फास्टली यहाँ पे लेकर आ सकें। और जैसा कि आप सभी को पता है, मंडे से काफ़ी सारी नई चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं इसी चैनल पे, तो काफ़ी कुछ आपको मिलने वाला है। इसीलिए अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन बटन जो होता है, यानी कि ये बेल जो आइकन है, इसे प्रेस करें ताकि आपको डेली जो हम वीडियोस डाल रहे हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको पसंद आएगा। और आज से स्पेशली हम बात करने वाले हैं स्विच स्टेटमेंट के बारे में, और इसी के साथ हम जानेंगे लूपिंग इन पाइथन किस तरह से इस्तेमाल की जाती है और क्या चीज़ें होती हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आज स्विच स्टेटमेंट के बारे में। दोस्तों, स्विच स्टेटमेंट क्या होती है, अगर हम इसे नॉर्मली जानें तो आप ऐसे इसे समझ सकते हैं कि जब आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हों और उन मल्टीपल कंडीशंस में से सिर्फ एक को ही आपको चुनना हो, यानी कि आप चाहते हैं कि सिर्फ एक का ही रिजल्ट आपको मिले, तो ऐसी कंडीशन में आप स्विच स्टेटमेंट का यूज कर सकते हैं। इसीलिए बोला जाता है कि स्विच स्टेटमेंट जो है एक मल्टीवे ब्रांच स्टेटमेंट है, जिसमें मतलब बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी ब्रांचेज हैं जिनमें आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो भी रिज़ल्ट देखना चाहते हैं वो देख सकते हैं। तो उनके बीच में एक स्विच क्रिएट कर देता है। वास्तव में अगर बोला जाए तो पाइथन लैंग्वेज के अंदर जो है स्विच स्टेटमेंट्स नहीं होती पाइथन की, लेकिन पाइथन स्विच का इस्तेमाल करता है। इस्तेमाल कैसे करता है? डिक्शनरी मैपिंग की मदद से, यानी कि पाइथन जो है डिक्शनरी मैपिंग की मदद से स्विच स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट कर पाता है। जैसे कि लास्ट का एग्जाम्पल यहाँ हमने दिया हुआ है, इसे हम थोड़ा प्रैक्टिकली समझ लेते हैं कि वास्तव में किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे 0, 1, 2 ये इसके केसेस हैं, केस 0, 1, 2। तो आप कितने भी केसेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं और उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे ये काम करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देख लेते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। तो यहाँ पे हम फाइल निकाल लेते हैं स्विच। एंड लेट अस सी कि जो स्विच का है वो किस तरह से काम करता है। तो चलिए मैं इसे जूम कर देता हूँ थोड़ा, ताकि आप लोगों को थोड़ी दिक्कत ना आए और आप इसे समझ सकें। तो देखिए यहाँ पे हमने एक फंक्शन डिफाइन किया हुआ है जिसका नाम दिया है स्विच एग्जाम्पल। आर्ग्यूमेंट्स हो गए, यहाँ पे कोई भी आर्ग्यूमेंट्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी सिंपली मैंने आर्ग्यूमेंट्स यहाँ पे लिखा है स्विचर। और यहाँ पे हमने अलग अलग केसेस बना दिए हैं, 1, 2, 0। आप चाहें तो इसमें 3, 4, 5 भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब रिटर्न करते टाइम क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न करेगा, तो हमने स्विचर की जो वैल्यू है वो रिटर्न कर दी है आर्ग्यूमेंट में नथिंग, यानी कि जो भी कंडीशन सिलेक्ट की जाएगी और जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो होगा नथिंग, या फिर जो इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे उसी के अकॉर्डिंग हमें रिजल्ट मिलेगा। मान लीजिए कि 3 कंडीशन है हमारे पास, 0, 1 और 2, और हम रिजल्ट देखना चाहते हैं 1 का, तो हमने यहाँ आर्ग्यूमेंट में लिख दिया 1, तो हमें रिजल्ट मिलेगा दिस इज केस 1। अगर हमें रिजल्ट चाहिए 2 का, तो हम यहाँ आर्ग्यूमेंट में लिख देंगे 2, तो हमें सिर्फ 2 का ही रिजल्ट मिलेगा, सभी के सभी रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। तो देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो हम इसे कर लेते हैं रन, और रन जब हमने किया तो ये हमें दिखा रहा है दिस इज़ केस 1। और केस 1 हमें क्यों दिखा रहा है? क्योंकि यहाँ हमने आर्ग्यूमेंट में लिखा हुआ था 1। मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ 2, और हम इसे अब रन करके देखते हैं, और अब हमें क्या मिलेगा। सॉरी, हमें इसे सबसे पहले सेव करना है। हर बार जो भी चेंजमेंट होंगे फाइल में वो हमें करने हैं सेव। तो आप देखेंगे हमें मिला यहाँ दिस इज़ केस 2। तो इस तरह से मल्टीपल कंडीशंस में से जो भी कंडीशंस आप देखना चाहते हैं वही रिजल्ट आपको यहाँ पे हाईलाइट होंगे। ये था स्विच स्टेटमेंट के बारे में। अब हम जानते हैं व्हाइल और फोर लूप्स के बारे में। दोस्तों, लूप जो होती हैं उनका एक काम होता है किसी भी पर्टिकुलर कोड को या कोड ब्लॉक को नंबर ऑफ टाइम्स एग्जीक्यूट करना जब तक कि उसकी लिमिट ना मिल जाए। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि मान लीजिए मैं एक कंडीशन रख दूं कि भाई ये जो प्रोग्राम है ये तब तक चलता रहे जब तक कि मैं 50 एंटर ना करा दूं। तो उस प्रोग्राम को टर्मिनेट करने की जो कंडीशन है वो है 50। तो जो लूप होती है, ऐसा करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है लूप की। तो लूप अलग अलग तरह की होती हैं, जैसे कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी होती हैं, फॉर लूप है, वाइल है, डू वाइल है। लेकिन पाइथन के केस में थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन है। ये इसके अंदर ज़्यादा जो लूप इस्तेमाल की जाती है वो है फॉर लूप और
वाइल लूप, यानी कि इन 2 लूप्स का मैक्सिमम इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है, ये इसका रिस्ट्रिक्शन है। बाकी लूपिंग्स की तरह ऐसा नहीं कि फॉर डू वाइल वगैरह सबका और मल्टीपल और मैनी लूप्स का इसमें इस्तेमाल हो, इसमें फॉर और वाइल का ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो फॉर लूप जो है और वाइल लूप है, इनमें क्या अंतर है? जो फॉर लूप होती है ये ज़्यादातर तब हम इस्तेमाल करते हैं जब किसी भी पीस ऑफ कोड को रिपीट करना हो। कब तक रिपीट करना हो? एन नंबर ऑफ टाइम्स। एन नंबर ऑफ टाइम्स का मतलब है कि जो भी आप नंबर्स लिखेंगे 5, 10, 15, 20, 50, 100, तो उतने नंबर ऑफ टाइम कोई भी जो कोड है वो रिपीट होता रहेगा। लेकिन वाइल क्या होता है? वाइल का इस्तेमाल तब हम करते हैं जब हमें ब्लॉक ऑफ कोड को रिपीट करना हो। तो दोस्तों, ब्लॉक ऑफ कोड और एक कोड को रिपीट करना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। वाइल लूप तब तक रिपीट होता रहता है जब तक कि उसकी कंडीशन ना आ जाए। मल्टीपल टाइम किसी भी कोड ब्लॉक को तब तक वो रिपीट करता रहेगा जब तक कि उसकी जो लिमिट है, जो कंडीशन है, वो नहीं आ जाती। अब फाइनली हम बात करते हैं नेस्टेड लूप के बारे में। तो नेस्टेड लूप तब होता है जब आप एक से ज़्यादा टाइम एक ही प्रोग्राम में किसी एक लूप का इस्तेमाल कर रहे हो, चाहे वो वाइल लूप हो चाहे वो फॉर लूप हो, यानी किसी एक ही प्रोग्राम में एक से ज़्यादा बार लूप का इस्तेमाल करना कहलाता है नेस्टेड लूप, जैसे कि हमने नेस्टेड इफ़ के अंदर किया था। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ फॉर लूप के बारे में कि फॉर लूप जो होता है वो किस तरह से काम करता है। देन लेट अस सी कि ये किस तरह से काम करता है, वो हम देखते हैं। ओके फ्रेंड्स, एंड वी नीड टू, हमने फ़ाइल पहले से बनाई हुई है ताकि आप लोगों का टाइमिंग बच जाए और ज़्यादा टाइम खर्च ना करना पड़े हमें। तो यहाँ हम सीधे कोडिंग को समझ लेते हैं। तो आप ये देखिए, यहाँ पे हमने फॉर लूप के लिए प्रोग्राम लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन कर दिया मेन, और यहाँ पे देखिए एक रेंज दे दी हमने, एक्स इन रेंज जो है 2 to 7, यानी 2 से लेके 7 तक ये चलेगा, और प्रिंट करा दिया हमने एक्स को। तो अब इस रेंज को आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, बट पहले हम सिंपली समझते हैं कैसे काम करता है। तो हमने रेंज दी थी 2 to 7, तो आप देखेंगे 2 to 6 ये रन हुआ है, क्योंकि हमने लेस देन इक्वल टू वाली जो फॉर्म्स थी वो नहीं लगाई है। तो इसकी हमारी मैक्सिमम रेंज 7 थी, तो 2 to 7 में ये हमारा रिपीट हुआ 7। अच्छा, आप चाहें तो इस वैल्यू को बदल सकते हैं। मैंने यहाँ लिख दिया 7 to 15। तो अब आपको यहाँ पे जो रन होगा हमारा लूप वो स्टार्ट होगा 7 to 15 के बीच में। तो अभी हम बताते हैं ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजंस हैं। ओके, अगेन वही कंडीशन सेव करना है हर चेंजमेंट के बाद। तो ये देखिए 7 to 14 रन हो रहा है। कारण उसका ये है कि जो x की वैल्यू हमारी स्टार्ट हुई है वो 0 से स्टार्ट हो रही है, इसीलिए वो 15 की जगह 14 आपको शो कर रहा है। तो सिंपल इस तरह से आप फॉर लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर कंडीशन हमने दे दी कि जो 4 है वो 7 से 15 तक चलेगा। एक कंटिन्यूस जो कोड ब्लॉक है, कोड ब्लॉक नहीं है, जो कंटिन्यूस कोड है उसे n नंबर ऑफ टाइम्स ये रिपीट कर रहा है। n नंबर्स मतलब जितना टाइम आपने दिया है उतने टाइम ये आपको रिपीट कर रहा है। अच्छा, अब हम लेकर चलते हैं कि वाइल में ये काम किस तरह से होता। तो वाइल में हम देखते हैं कि ये जो लूपिंग है वो किस तरह से काम करेगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने वाइल के लिए प्रोग्राम लिखा हुआ है। तो यहाँ आप देखिए x 0 से स्टार्ट हो रहा है, x इक्वल टू 0। वाइल में हमने कंडीशन दी है x लेस देन 4, यानी कि जो x की वैल्यू है वो 4 से कम है। प्रिंट क्या कराएगा? x को। किस तरह से प्रिंट कराएगा? x इक्वल टू एक्स प्लस 1, यानी कि 0 से ये स्टार्ट है, x प्लस 1 करते हुए चलेगा। कब तक चलेगा? जब तक कि वाइल वाली कंडीशन पूरी ना हो जाए, यानी कि 4 तक वो चलेगा। तो चलिए देखते हैं हमें क्या रिजल्ट्स हमें इसमें मिलते हैं। तो हम इसे रन करते हैं, और रन जब हमने किया तो आप यहाँ देखेंगे 0 1 2 3, यानी कि 4 तक वो रन हुआ, 0 1 2 3 तक। क्योंकि यहाँ पे अगर हम इस कंडीशंस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ें तो ये हमारी समझ में आ रहा है कि x की वैल्यू 0 से चलेगी, 4 से कम चलनी चाहिए। लेस देन हमने 4 लिखा है, तो 0 से 4 से कम कितना होगा? 3। और कैसे चलेगा? x प्लस 1, यानी कि x की वैल्यू में 1 प्लस करते हुए चलेगा। तो जब x की वैल्यू में 1 प्लस होगा तो सबसे पहले आया 0, 0 प्लस 1 हो गया 1, फिर 1 प्लस 1 हो गया 2, और 2 प्लस 1 हो गया 3। तो इसी तरह से 0 1 2 और 3 वैल्यूज़ हमें दिखाई दी, और यहाँ हमने क्लियर लिखा हुआ है कि x लेस देन 4, तो सिर्फ 4 तक ही चलेगा। मान लीजिए हम 9 लिख देते हैं यहाँ पे, तब क्या होगा? तो ऐसी कंडीशन में x की वैल्यू प्लस होते हुए चलेगी, लेकिन 9 तक, 9 से कम है तो मतलब 8 तक वो रन होना चाहिए। तो लेट अस सी क्या हमें वैल्यूज़ मिलती हैं। ओके, मैं दोबारा इसे रन करता हूँ क्योंकि काफ़ी सारे प्रोग्राम हम एक ही जगह पे रन कर चुके हैं। तो अब देखते हैं
तो फ्रेंड्स आप यहाँ देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरह से वाइल लूप में तब तक वो जो लूपिंग का काम करती है जब तक कि उसकी कंडीशन उसे मिल ना जाए, मीट ना करे। तो अब हम थोड़ा फोर और वाइल आप समझ ही चुके होंगे। फोर में हम देखते हैं कि क्या क्या कर सकते हैं। फोर के मल्टीपल टाइप्स हैं जिस तरह से हम उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फोर में जैसे कि सिंपल था, दो रेंजेस का हो गया हमारा वैल्यूज़ को कंपेयर करके। अब हम जानते हैं कि फोर के साथ स्ट्रिंग का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। दोस्तों स्ट्रिंग में मैं आपको बता दूं, स्ट्रिंग का मतलब है जब आप किसी भी करैक्टर को, अगर हम लिखें ए बी सी तो ये अपने आप में एक करैक्टर है। जब एक टाइम में आप पूरा वर्ड लिखेंगे, एक से ज़्यादा आप करैक्टर का इस्तेमाल करेंगे तो ऐसी कंडीशन में वो हो जाएगा स्ट्रिंग। तो फोर और स्ट्रिंग का इस्तेमाल, यानी कि फोर में स्ट्रिंग का इस्तेमाल आप किस तरह से कर सकते हैं। तो मान लीजिए यहाँ हमने स्ट्रिंग ली है पूरी, जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून। तो ये स्ट्रिंग्स हो गई, क्योंकि एक कैरेक्टर से ज़्यादा जो वर्ड है पूरा वो स्ट्रिंग बन जाता है। तो स्ट्रिंग कहलाता है, कैरेक्टर नहीं कहलाता। कैरेक्टर तो सिर्फ एक ही होता है, ए बी सी डी ई एफ, ये अपने आप में एक सिंगल कैरेक्टर है। तो एक से ज़्यादा हो गए वो स्ट्रिंग। तो यहाँ पे देखिए मैथ्स हमने यूज़ किया है, सॉरी मंथ्स, और हमने यहाँ एम से डिफाइन किया उसे। तो 4m इन मंथ्स। तो ये देखिए कि मंथ्स में एम से हमने उसे डिफाइन किया है। तो अगर हम ऐसा करें तो स्ट्रिंग की वैल्यूज़ जो हैं वो हमें रिजल्ट के रूप में मिल जाएंगी। तो प्रिंट हमने एम को किया हुआ है, तो आप यहाँ देखेंगे जैन फेब मार्च अप्रैल मई जून। तो इस तरह से स्ट्रिंग की जो वैल्यूज़ हैं आप उन्हें सीधे सीधे रन करा सकते हैं। तो ये हो गया स्ट्रिंग का यूज़ फोर में, यानी कि फोर के अंदर आप स्ट्रिंग का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। अभी दो मेन चीज़ें रह गई, लूप कंट्रोल वाली चीज़ें, तो उन्हें थोड़ा समझ लेते हैं। ये तो हो गई लूपिंग, फोर और वाइल लूप के बारे में हमने जाना। अब हम बात करेंगे लूप को कंट्रोल करने के बारे में। दोस्तों लूप कंट्रोल की अगर हम बात करें तो लूप कंट्रोल जो स्टेटमेंट्स हैं वो तीन स्टेटमेंट्स होती हैं लूप को कंट्रोल करने के लिए। पहला है ब्रेक, दूसरा है कंटिन्यू और तीसरा है पास स्टेटमेंट। ब्रेक जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, ब्रेक मतलब जब कंटिन्यूअस कोई भी लूपिंग चल रही है तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से उसे ब्रेक कर देगा, यानी कि वो वहाँ पे रुक जाएगी जहाँ आप ब्रेक पॉइंट लगाएंगे। और कंटिन्यू स्टेटमेंट जो होती है ये प्रोग्राम्स को कंटिन्यू रन करने के लिए होती है, यानी कि प्रोग्राम एक बार चेक करेगा कि उसकी जो कंडीशन है वो मीट कर रही है या नहीं कर रही है, फिर दोबारा से कंटिन्यूअस करेगा उसे। तो कंटिन्यू स्टेटमेंट का उस कंडीशन में इस्तेमाल किया जाता है। पास जो स्टेटमेंट होती है इसका इस्तेमाल बहुत कम किया जाता है, या फिर हम कह सकते हैं ना के बराबर किया जाता है। जब आप कोई भी कमांड और कोड एग्जीक्यूट नहीं करना चाहते, ऐसी कंडीशन में पास स्टेटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि ब्रेक स्टेटमेंट किस तरह से काम करेगी। तो फ्रेंड्स चलिए यहाँ पे हम देखेंगे कि लूपिंग के अंदर जो ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल है वो किस तरह से किया जाएगा। तो हम 4 में ही कर लेते हैं ब्रेक का। मैं इसे थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए। तो आप यहाँ देखेंगे x इन रेंज में हमने लिखा है 10 to 20 और फिर हमने लिखा x इक्वल टू 15 और फिर हमने उसे ब्रेक कर दिया। तो अब हम देखते हैं कि इसका रिजल्ट हमें क्या और कैसे मिलने वाला है और इसमें ब्रेक क्या रोल प्ले कर रहा है। तो दोस्तों आप यहाँ देखेंगे 10 से 14 तक ही ये रन हुआ, लेकिन हमने जो रेंज दी थी हमने दिया था 10 से 20 तक, यानी कि वो 20 तक चलना चाहिए था, 20 तक चलने का मतलब था। और लेकिन अब ये यहाँ पे जो रन हुआ है वो हुआ है ओनली 14 तक रन इस वजह से हुआ क्योंकि हमने x इक्वल टू 15 लिखा और उसके बाद कर दिया ब्रेक, यानी कि 15वीं कंडीशन से पहले पहले जो प्रोग्राम था वो टर्मिनेट हो जाएगा, इसीलिए वो 15 पे ब्रेक हो गया। वो प्रोग्राम को टर्मिनेट करने के लिए एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर कोई भी प्रोग्राम आपको टर्मिनेट करना है तो ऐसी कंडीशन में आप इस्तेमाल करेंगे ब्रेक का। अब हम बात करते हैं एक और दूसरी चीज़ के बारे में, यानी कंटिन्यूअस क्या रोल प्ले करता है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया। तो अब हम देखेंगे कंटिन्यू जो स्टेटमेंट है वो किस तरह से काम करती है। तो फ्रेंड्स कंटिन्यू स्टेटमेंट के लिए हम यहाँ देखेंगे 4 के साथ कंटिन्यूअस का जो इस्तेमाल है वो कैसे होता है। और इस प्रोग्राम में आप देख सकते हैं कंटिन्यूअस, यहाँ पे आप देखिए x इन रेंज में हमने 10 to 20 ही दिया है। यहाँ एक कंडीशन हमने लगा दी इफ़ x% by 5 इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि अगर x को हम 5 से डिवाइड करें और रिमाइंडर 0 बचे तो वो कंटिन्यूअस चेक करेगा, दोबारा कंटिन्यूअस चेक करेगा और फिर आगे बढ़ेगा। तो देखते हैं इसका जो रिज़ल्ट है हमें वो किस तरह से मिलेगा कि कंटिन्यू जो स्टेटमेंट है किस तरह से काम कर रही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए 11, 12 और 19 तक वो जो प्रोग्राम है वो रन हो गया है, यानी कि इसने हर बार प्रोग्राम को चेक किया है कि क्या वो जो संख्या है वो 5 से डिवाइड होकर रिमाइंडर्स 0 बच रहा है या नहीं बच रहा है। अगर नहीं बच रहा है तो वो कंटिन्यूअस उसे कर रहा है। जैसे कि आप इसमें देखेंगे
15 इसमें एब्सेंट है क्योंकि वो 5 से पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो 5 से डिवाइड हो रहा है तो दोबारा आगे बढ़ गया, और आगे बढ़ने के बाद उसने जो अगली संख्याएं थी जो डिवाइड नहीं होती थी और रिमाइंडर जिनका जीरो नहीं बचता था वो उसने प्रिंट कर दी, जैसे कि 16, 17, 18, 19। लेकिन 20 डिवाइड हो जाता है तो वो वहाँ पे स्टॉप हो गया क्योंकि लास्ट लिमिट ही 20 है हमारी। तो इस तरह से कंटिन्यूअस स्टेटमेंट वो दी गई कंडीशन को चेक करेगा, उसकी कंडीशंस के अकॉर्डिंग अगर वो मीट करता है तो वहाँ से प्रोग्राम को दोबारा चेक करना, यानी कि कंटिन्यूअस कर देगा ताकि वो प्रोग्राम दोबारा से चले। तो इस तरह से पाइथन के अंदर जो लूपिंग्स हैं, ऐसा नहीं है फ्रेंड्स कि मैं सिर्फ इतना ही क्लियर करूंगा, अभी तो हम एक नॉर्मल वे में एकदम बिल्कुल बिगनर्स वाला जो टॉपिक है वो क्लियर कर रहे हैं कि इसके अंदर कंडीशन कैसे काम करती हैं, लूपिंग कैसे काम करती हैं, वो सारी चीज़ें समझ रहे हैं। अब इनके बारे में थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम जान लेते हैं, जैसे कि दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बहुत सारी लूप्स का इस्तेमाल होता है, लेकिन पाइथन के अंदर हम सिर्फ 2 ही लूप्स का इस्तेमाल करते हैं, वाइल और फोर का। वाइल लूप का इस्तेमाल आपको पता है पूरे कोड ब्लॉक को मोस्टली पूरे कोड ब्लॉक को अगेन अगेन एग्जीक्यूट करता है जब तक कि उसकी कंडीशन मीट ना हो जाए, ट्रू और फॉल्स के अकॉर्डिंग जो वो चेक करता है। फोर लूप जो होती है, फोर लूप किसी भी कंडीशन सेट्स को एन नंबर ऑफ टाइम्स रिपीट करने के लिए किया जाता है। पाइथन में फोर और वाइल का मेनली डिफरेंस है। ब्रेक पॉइंट और कंटिन्यूस आप समझ ही गए होंगे कैसे कैसे काम करते हैं। एक होता है इन्यूमरेट फंक्शन जो कि फोर लूप के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें थी जो हमने आज के वीडियो में जानी, और ये अभी हमारे थोड़े बेसिक कॉन्सेप्ट्स ही हैं जिन्हें अब हम समझ रहे हैं। फिर इसके बाद हम लूपिंग, कंडीशन और इन सारी चीज़ों को एडवांस लेवल पर भी समझेंगे। तो अभी पहले हम फंडामेंटल क्लियर कर लेते हैं, जो कि बहुत जल्दी ही 2-4 क्लासेस में, लगभग 2-4 नहीं तो 5 या 7 क्लासेस में ये क्लियर हो जाएंगे। फिर हम थोड़ा एडवांस लेवल पे चलेंगे और इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको जानने और सीखने का मौका मिलेगा। और मंडे से हमारी नई क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं जो कि CH वर्जन 10 की हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये सारी चीज़ें आपको पसंद आएंगी और आप चाहते हैं ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे तो देखते रहिए यूट्यूब चैनल मास्टर्स इन एथिकल हैकिंग। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।